और ये तस्वीर जो आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जन्नत बीबी की है, जिसके खामन ने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इसने अपने दोस्तों के साथ, अपने नंदोई के साथ जिनसी ज्यादती करवाई। पापा तो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, मेरे नहीं है। मेरे पापा बहुत गंदे हैं। इन लोगों को, मेरे पापा ने मेरी मम्मा के साथ गंदी हरकतें की हैं। मेरा दिल करता है मैं इनके ऊपर थूक दूँ। सबसे पहले उसने तस्वीर लगाई हुई है कि मेरे गंदे पापा उस्मान। उसके बाद ये दो खवातीन हैं, इनके आगे लिखा मेरी गंदी आमना और इरम फुप्पो, और आखिर में अपने फुप्पा मकसूद का नाम भी लिखा हुआ है कि वो भी इंतहाई गंदा इंसान था। प्लीज़ मरियम नवाज साहिबा मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाओ। मरियम नवाज साहिबा, इनमें से अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। मेरी मम्मा मेरे से पहचानी नहीं जाती है। अभी भी इतनी प्यारी मेरी मम्मा थी, उन्होंने मेरी मम्मा का क्या हाल कर दिया। मम्मा के साथ मेरे पापा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर ना मेरी मम्मा के साथ ज्यादती की थी। मेरी मम्मा के साथ गंदे काम किए थे। आपने अपनी मामा को बचाया नहीं? आप तो बड़े स्ट्रांग हो आप तो। जी, मैंने बचाया था, मैं कोशिश करता था बचाने की, लेकिन वो मुझे भी मारते थे। मेरे होंठ पे जो चोट लगी है ये मेरे पापा ने मारा मुझे। लकड़ी का रोड आया था ना, जी जी, वो छिलतर वाला, वो रख रहा था मेरी बहना के सर के ऊपर, ताकि ये जो एक्सीडेंट वाली कहानी इन लोगों ने बनाई थी वो सच साबित कर सके। सुबह सुबह ही मेरे बाबा झगड़ा कर रहे थे कि मैंने दूसरी शादी करनी है, और मेरी मम्मा इजाज़त नहीं थी दे रही। और इसी बात से पहले मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को सांप कटवाया था। जो इरम पप्पू है, इन्होंने मेरी मम्मा को था। आपके मामा के इन्होंने कपड़े उतारे थे वो आपके सामने उतारे थे? जी, मेरे सामने उतारे थे। एक खालद है जो मेरे बाबा का दोस्त है, उसका एक पाँव नहीं है, उसने फाड़े थे मेरी मम्मा के कपड़े। किस तरह एक बेटा अपनी माँ के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, मेरे हाथ में जो बच्ची है इसकी उम्र महज 6 माह है और इसका नाम है मन्नत। और ये तस्वीर जो आप साइड स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जन्नत बीबी की है, जिसके खामन ने इसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इसने अपने दोस्तों के साथ, अपने नंदोई के साथ जिनसी ज्यादती करवाई और उसके बाद इसका सर तोड़ के ये कहता है कि एक्सीडेंट हो गया है। ये कहानी कैसे शुरू हुई है और किस तरह वो शख्स जो है दरिंदा सिफ्त अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेगा। उस बेटे से बात करते हैं जिसने अपनी माँ के साथ ज्यादती हुई खुद देखी है, और इस वक्त उस अपनी बहन से भी आपके दिखाएंगे कि इस वक्त वो किस हाल में रह रही है। आइए बात करते हैं इनकी फैमिली से। जी नाज़रीन, मेरे अकब में 11 साल का बेटा मौजूद है जन्नत का, जो एक अनोखा एहतजाज कर रहा है हाथ में पोस्टर पकड़ के। सबसे पहले उसने तस्वीर लगाई हुई है कि मेरे गंदे पापा उस्मान। जी नाज़रीन, वालिद तो बड़े पसंद होते हैं औलाद को, उनकी जान होती है। जो बच्चे होते हैं अपने पापा मामा पे जान देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने ऐसा क्या देखा कि अपने बाबा के नाम के आगे उस्मान और साथ गंदा वर्ड इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये दो खवातीन हैं, इनके आगे लिखा मेरी गंदी आमना और इरम फुप्पो। फुप्पों के अंदर तो अपने भतीजे भतीजियों की जान होती है, वो तो अपने भतीजे और भतीजियों पर जान निछावर करती हैं, लेकिन इन घटिया और गंदी फुप्पों ने क्या किया है जो ये बच्चा इनको सरेआम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा है। और आखिर में अपने फुप्पा मकसूद का नाम भी लिखा हुआ है कि वो भी इंतहाई गंदा इंसान था। एंड पे मरियम नवाज़ साहबा से जो है वो हेल्प के लिए आवाज़ उठाकर, मरियम नवाज़ आंटी प्लीज़ मेरी मामा को इंसाफ दिलाएं, मेरी मामा इस वक्त तकलीफ़ में है। इस बच्चे से बात करते हैं और पूछते हैं कि इसके बाबा ने और इसकी फुप्पो ने ऐसा क्या किया है इनकी मामा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका बेटा? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन, आपने अपने बाबा के आगे लिखा मेरे गंदे पापा। पापा तो बहुत अच्छे होते हैं। नहीं, मेरे नहीं है। मेरे पापा बहुत गंदे हैं। इन लोगों, मेरे पापा ने मेरी मम्मा के साथ गंदी हरकतें की हैं। मेरा दिल करता है मैं इनके ऊपर थूक दूँ। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, क्या मनाज़र इस बच्चे ने देखे होंगे अपनी आंखों के सामने कि उस बाप को कह रहा है, मैं दिल कह रहा है मैं इनके मुंह पे थूकूं कि जो इन्होंने मेरी मामा के साथ सलूक किया है। क्या किया था आपके बाबा ने आपकी मामा के साथ? मेरे बाबा ने अपनी बहनों के साथ मिलकर ना मेरी मम्मा के साथ ज्यादती की थी। मेरी मम्मा के साथ गंदे काम किए थे।
गंदे काम किए थे? आपके बाबा ने किए थे? जी। कौन और कौन था साथ उसमें? मेरी आमना फुफ्फो जो है ये उसका जो आप जिनकी हस्बैंड। तस्वीर आपने लगाई हुई है, आमना फुप्पो, ये वाली? जी, ये आमना ठीक है। फुफ्फो है और ये उनका हस्बैंड है सूदा, ये भी शामिल है था। और एक है था जवेद है था, एक है था पाक खालद। ये सारी और चीज़ें आपको कैसे पता है? वो सारे आकर आए थे मेरी घर में आए थे और मेरी मम्मा को मारा था उन लोगों ने। आपने अपनी मामा को बचाया नहीं? आप तो बड़े बचाया था। स्ट्रांग हो आप तो। जी, मैंने बचाया था, मैं कोशिश करता था बचाने की, लेकिन वो मुझे भी मारते थे। मेरे होंठ पे जो चोट लगी है ये मेरे बाबा ने ही मारा है मुझे। जोर से मारा था? जी, ज़ोर से मारा था। छोटी बहना को भी चोट लगी हुई है? जी, छोटी बहना को भी उन्होंने ही मारा था। जो वो लकड़ी के रोड है था ना, जी जी। वो छिलतरों वाला, वो रख रहा था मेरी बहना के सर के ऊपर, ताकि ये जो एक्सीडेंट वाली कहानी इन लोगों ने बनाई थी वो सच साबित कर सकें, इसलिए। आप तो पूरी पूरी बातें कर रहे हो यहाँ पे। किसी ने कहा आपको ये बात करने के लिए कि आपने अपनी आंखों से देखा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या आपकी मामा की हालत कैसे थी और किस तरह ये सारे लोग आए, क्या क्या सलूक किया कमरे के अंदर उन्होंने? इतवार वाला दिन था, मेरे बाबा वो बाइक धोने का ना नाटक कर रहे थे। सबसे पहले कहीं से होकर आते हैं कि 2-3 घंटों के लिए, और सुबह सुबह ही मेरे बाबा झगड़ा कर रहे थे कि मैंने दूसरी शादी करनी है और मेरी मम्मा इजाज़त नहीं थी दे रही। और इसी बात से पहले मेरे बाबा ने मेरी मम्मा को सांप कटवाया था। घर में सांप भी लेके आए थे? जी, घर में सांप लेकर आए थे मेरी मम्मा को कटवाने के लिए। ठीक है। तो ये आपने लिखा हुआ है मेरे गंदे फूफा मकसूद, आपके फूफा जान ने क्या गंदा काम किया था? मेरे फूफा जान ने मेरी मम्मा के साथ ज़्यादती की थी ज़्यादती कमरे की में। थी? जी, मेरी मम्मा के साथ गंदे काम किए थे इन्होंने। गंदे काम किए थे सबके सामने? ये सबके सामने तो किए। आपके बाबा ने रोका नहीं कि यार ना करो, वो तो मेरी वाइफ है, वो तो इसकी मामा है यार, इसके साथ ऐसा ना करो? नहीं, उन्होंने नहीं रोका, पापा ने खुद करवाया था और खुद किया भी था, मेरी मम्मा के साथ गंदे काम किए। उस वक्त आपकी मामा ने रोका नहीं, बोला नहीं कि मुझे ना कुछ करें यार? मारती थी मम्मा, चीखे, खुद को बचाने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरी जो दादी है ना पुप्पो है, आमना पुप्पो है, उन लोगों ने मेरी मम्मा के हाथ पाँव पकड़े थे। और जब भी मम्मा उल्टी होने की कोशिश करती थी तो मेरी मम्मा की कमर पे डंडे मारते थे, रोड मारते थे लोहे के। और आपने ये लिखा हुआ है आमना और इरम फूफो, इन्होंने क्या गंदे काम किए थे? जो इरम पुप्पो है इन्होंने मेरी मम्मा किया था। और ये जो ये जो आमना पुप्पो है, ये कहती है कि मैंने तुम्हारे पापा की शादी करवानी है दूसरी, इसी वजह से मैंने इनको आप भी अपने फुप्पो के पास गए नहीं? आपने उनके पाँव नहीं पकड़े? प्लीज़ फुप्पो ऐसे ना करो। पकड़े, मैंने बाबा के भी पकड़े कि मेरी मम्मा के साथ ऐसा ना करो, मेरी मम्मा है वो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे सामने। मैंने मना किया था लेकिन कोई भी नहीं था सुनता मेरी बात, उल्टा मुझे भी मारते थे वो लोग। अल्लाहु अकबर। तो जब आपके मामा को उन्होंने मारा था, ठीक है, उसके बाद उन्होंने कैसे किया सब कुछ? आप कहते ना शोर मचाते ऊंची ऊंची आवाज़ में, गली में बाहर चले जाते? मैंने कुंडियाँ ताले लगाए थे ताकि मैं बाहर ना जा पाऊँ, और मैं कोशिश करता था तो मुझे धक्के मार के पीछे फेंक देते थे, मुझे मारते थे। और ये जो सूदा है ना, इसने ना मेरी मम्मा के मुंह पे कोई नशा दिया था, शराब जैसा। ऐसे की आपको कैसे बातें बताओ शराब था वो? ऐसे की बातें कर रहे थे ये लोग मेरे सामने। तो जो आपके मामा के इन्होंने कपड़े उतारे थे वो आपके सामने उतारे थे? जी, मेरे सामने उतारे थे। एक खालद है जो मेरे बाबा का दोस्त है, उसका एक पाँव नहीं है, उसने फाड़े थे मेरी मम्मा के कपड़े। आपके बाबा पास खड़े हुए थे? जी, मेरे बाबा पास खड़े हुए थे। ये नाज़रीन, लानत है ऐसे शख्स के ऊपर जो अपनी बीवी की इज्जत सबके सामने नीलाम कर रहा था। और ये बच्चा जिसकी उम्र महज 10 साल है, पाँव पड़ता है अपने बाप के जाके कि बाबा खुदा का वास्ता ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, मेरी मामा के कपड़े ना उतारें, आप ना उतारें। इसे मारा जाता है और उसके बाद ना सिर्फ ये घटिया शख्स उन दोस्तों के सामने अपनी बीवी के साथ ज़्यादती करता है, बल्कि बारी बारी तमाम लोगों से ज़्यादती करवाता है और अपनी बहन के खामन को भी कहता है कि तुम भी इसमें हिस्सा डालो और तुम भी अपनी जिनसी दरिंदगी पूरी कर लो। उसके बाद आपकी मामा को मारा कैसे इन्होंने फिर? इन लोगों ने लकड़ी की रोडों के साथ मारा था मेरी मम्मा को। 5-5 मिनट इन लोगों ने, ये सब ज्यादती करने से पहले मेरी मम्मा को लकड़ी के लोहे के रोडों के साथ मारा गया था। इन लोगों ने 5-5 10-10 मिनट मेरी मम्मा को अपने तसल्ली करके पूरा बारी बारी इन लोगों ने मारा था मेरी मम्मा को। अल्लाहु अकबर। जी नाज़रीन, कितनी घटिया और गलीज़ हरकत की गई है इन दो ख़वातीन की जानिब से कि इस बच्चे की वालदा का इसके सामने इस तरह का सलूक किया गया। इस बच्चे के जहन में क्या चीज़ रहेगी?
क्या किसी खूनी रिश्ते पे इसका यकीन रहेगा? हरगिज़ नहीं रहेगा। अब आपकी मामा कैसी हैं? अंकल एक बार आप आकर देखें मेरी मम्मा को, मेरी मम्मा किस साल। जी नाज़रीन, ये है वो मेरी बहन जिसके साथ इतना घटिया सलूक किया गया कि यकीन माने दिल खून के आंसू रो रहा है। ये नन्हा शहज़ादा, इस वक्त इसकी आंखों में आंसू हैं, देखें आप यहाँ पे। इसका क्या कसूर है बताएं? इसने अपनी आंखों के सामने जो है अपनी माँ के साथ ऐसा सलूक होते हुए देखा है। और ये मेरी बहन इस वक्त इस हालत में अपने बच्चों को देख रही है। छोटी नन्ही बेटी है, ये देखें यहाँ पे हाथ में यहाँ पर मौजूद है। कौन वारस है इन लोगों का? कहाँ पे है हमारी रियासत? कहाँ पे है हमारी स्टेट? खुदा का वास्ता है मरियम नवाज़ साहिबा, ख़वातीन के वो आप अपनी रेड लाइन कहती हैं, और यहाँ पे मेरी बहन इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में यहाँ पर है। खुदारा कुछ करें इसके लिए। मेरे बेटे मरियम आंटी आपकी आवाज़ सुनेंगी, यहाँ पे क्या कहेंगे आप? प्लीज़ मरियम नवाज़ साहिबा मेरी मम्मा को ठीक कर दो, मेरी मम्मा को इंसाफ दिलाओ। मरियम नवाज़ साहिबा, इनमें से अभी तक कोई भी नहीं पकड़ा गया है। मेरी मम्मा मेरे से पहचानी नहीं जाती है। अभी भी इतनी प्यारी मेरी मम्मा थी, उन्होंने मेरी मम्मा का क्या हाल कर दिया। अल्लाह, ये देखिए मेरी मम्मा को क्या कर दिया उन लोगों ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी मरियम नवाज़ साहिबा, ये छोटा सा पोस्टर आपके लिए इस बच्चे ने बनाया है। प्लीज़ जब ये वीडियो आप तक पहुँचे तो इस घर में आप आएँ, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को यहाँ भेजें। ये खतून इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में यहाँ पर है, और 6 माह की बेटी है जिसको इस वक्त इस माँ की ज़रूरत है, लेकिन वो इस वक्त खुद लाचार है, बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। और यहाँ पे आप देखें कि क्या मनाज़र हैं। मेरी गुजारिश है आपसे कि इन लोगों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए जिसने इस मेरी फूल जैसी बहन के साथ ये सलूक किया। यहाँ पे आप देखें कि किस तरह एक बेटा अपनी माँ के लिए यहाँ पर आवाज़ उठा रहा है। इस माँ के साथ, इस मेरी बहन के साथ जो ज़्यादती है, देखें माँ अपनी बेटी की यहाँ पे खुद तीमारदारी कर रही है। अल्लाह, मेरी बहन बेफ़िक्र हैं आप। इंशाअल्लाह ताला जब ये पैगाम मरियम नवाज़ साहिबा तक जाएगा और मेरे बेटे की आवाज़ जब वहाँ पे जाएगी तो लाजमी आपको इंसाफ मिलेगा, बेफ़िक्र रहें आप। जी नाज़रीन, इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस मेरी बहन को इंसाफ मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।